नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने अंग्रेजों की क्रूरता की हर हदें पार कर दी। ये इंसिडेंट जलियांवाला बाग जितना ही खौफनाक और दर्द भरा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी कुछ क्रूरता हमारे अपने देश में हुई है। यह हमें आजादी के करीब 157 साल बाद पता चला। तो दोस्तों, बात है 2003 की, जब हमारे एक हिस्टोरियन डॉक्टर सुरेंद्र कोचर ने एक बुक पढ़ी जिसमें अजनाला का जिक्र किया गया था। बुक का नाम था क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम द 10th of May until the fall of Delhi, जो लिखी थी फ्रेडरिक हेनरिक कूपर ने। इस किताब में जिक्र किया था कि 1857 के विद्रोह में किस तरह से उसने बहुत से हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को अजनाला में मारा था। सुरेंद्र कोचर ने इस बात की तह तक जाने का निश्चय किया और फिर वो पुराना राज खुला जिसने लोगों के दिल दहला दिए। इस इंसिडेंट को अजनाला ट्रेजेडी और ब्लैक होल अजनाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी क्या थी वो सच्चाई जो उस किताब में थी, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जो ना जाने कितने सालों से दफन था। जो बात किताब से निकलकर बाहर आई वो ये थी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तब क्रांतिकारियों को रोकने के लिए करीब 500 सिपाहियों को बुलवाया गया था, जो कि नेटिव बंगाल इन्फेंट्री की 26 रेजिमेंट से थे। इस सेना में ज्यादातर यूपी, बिहार और बंगाल से सैनिक थे। इन सैनिकों की तैनातगी हुई थी मियां मीर लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है। उस वक्त एक खबर आई उन कारतूसों के बारे में जिन्हें ये सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे। कारतूस खोलने के लिए कई बार सैनिकों को अपने मुंह और हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था, और उन कारतूसों में पाए जाने वाली ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि इन सब सैनिकों के धर्म के खिलाफ था। अब इस बात के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये विद्रोह कई रेजिमेंट्स में फैलने लगा। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए ताकि सैनिक उनके खिलाफ न जाएं, और अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कुछ बगावती सैनिकों को तोपों से भी उड़वा दिया गया। इसका एक मकसद हिंदुस्तानी सैनिकों में डर फैलाने का भी था। अब सैनिकों को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अंग्रेज अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और वो सैनिक अब लाहौर से भागने की हर मुमकिन कोशिश में लग गए। उसी समय 30 जुलाई 1857 के दिन लाहौर की मियां मीर छावनी में कुछ सिपाही इसी योजना में लगे थे कि किस तरह से लाहौर से भागकर अमृतसर और वहां से दिल्ली जाए। तभी छावनी के कमांडिंग ऑफिसर मेजर स्पेंसर को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने सब सैनिकों को धमकाना शुरू कर दिया। छावनी के एक सैनिक जिनका नाम प्रकाश पांडे था, वो मेजर के इस बर्ताव से काफी गुस्सा हो गए और तैश में आकर उन्होंने मेजर की ही तलवार से उनका कत्ल कर दिया। जोश में आए कुछ और सैनिकों ने मेजर के साथ कुछ और ऑफिसर भी थे जिन्हें उनने मार डाला। इस हादसे के बाद अब सैनिकों को ये डर सताने लगा कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेज उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस डर से सैनिक वहां से भागकर अजनाला पहुंचे, जो कि रावी नदी के पास था। अब सैनिकों को दरिया पार करके अमृतसर जाना था, लेकिन बरसात के कारण दरिया में उफान बहुत था। तब सैनिकों ने वहां के जमींदार से दरिया पार करने की मदद मांगी। इस दौरान ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि कुछ सिपाही विद्रोह करके लाहौर से भागकर अमृतसर जाने की कोशिश में लगे हैं। अब ये बात जमींदार से होते हुए अजनाला के तहसीलदार तक पहुंची, जिसने ये खबर आगे अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर को दी। कूपर कुछ ही समय में अपनी सेना के साथ रावी नदी के पास पहुंचा, जहां पर छावनी से भागे हुए सैनिक फंसे हुए थे। पहुंचते ही उसने अपने सैनिकों को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। उस फायरिंग में 500 भागे हुए सिपाहियों में से 218 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी भाग रहे सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस घटना का जिक्र फ्रेडरिक कूपर ने अपनी खुद की बुक में किया है। बंदी सिपाहियों को लगा ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा या फिर कुछ समय की सजा मिल जाएगी, लेकिन कूपर के क्रूर दिमाग में कुछ और ही था। सिपाहियों को बांध कर ले जाने के लिए पास के ही गांव से एक बड़ा सा रस्सा भी मंगवाया गया।
9 मील का बड़ा फासला तय करके इन सिपाहियों को 2 अलग अलग ग्रुप में अजनाला की उस जगह पर लाया गया जहां कुछ पुरानी इमारतें थी और नई तहसील बन रही थी। सिपाहियों के एक ग्रुप को कूपर ने तहसील की नई बन रही इमारतों में बंद कर दिया और सिपाहियों की दूसरे ग्रुप में कई ऐसे सिपाही थे जिनकी चोट लगने की वजह से हालतें बहुत खराब थी। कूपर के कहने पर उन सब को एक छोटे से कमरे में ठूस ठूस के भर दिया गया। कूपर पकड़े गए सिपाहियों को उसी दिन फांसी देना चाहता था, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। कूपर ने काम को अंजाम देने के लिए अगले दिन 1 अगस्त 1857 को पंजाब की एक नई बटालियन को बुलवाया। बंदी सिपाहियों को 10-10 के ग्रुप में बुलवाया गया और नई बटालियन के सैनिकों से गोली चलवाकर मरवा दिया गया। देखते ही देखते वहां लाशों का एक ढेर बन गया। ये वो बंदी सिपाही थे जो तहसील की बिल्डिंग में बंद थे। अब बारी आई उन बंदी सिपाहियों की जिनको एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था। वो सिपाही सुबह तक अधमरी हालत में हो चुके थे, क्योंकि जिस कमरे में उन्हें रखा गया था वहां उमस थी और इतने सारे लोग एक साथ होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ऊपर से 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो जब उन बंदी सिपाहियों को वहां से निकालने की कोशिश की गई तो केवल 20 से 25 लोग को ही निकाल पाए, बाकियों ने बाहर आने से मना कर दिया। इस तरह से 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब कूपर मरे हुए सिपाहियों को कहीं न कहीं ठिकाने लगाना चाहता था। वो उन्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था और इतने शवों को एक साथ जलाना आसान ना था, क्योंकि इतने सारे लकड़ियों का इंतजाम करना, वो भी इतने कम वक्त में, नामुमकिन था। तभी उसे पता चला पास ही एक कुआं है। कूपर ने मरे हुए सिपाहियों को पहले उस कुएं में डलवाया और फिर जख्मी सिपाहियों को जबरन पकड़कर कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। ऊपर से चूना और कोयला डाल दिया गया ताकि उनके शरीर का मांस जल्दी गल जाए और फिर मिट्टी से उस कुएं को ढक दिया गया और यह बात बाहर ना आए, इसलिए उस कुएं के ऊपर एक गुरुद्वारा बना दिया गया। बाद में उस गुरुद्वारे का नाम रखा गया शहीदगंज गुरुद्वारा और जिस कुएं में उन लाशों को डाला गया था उस कुएं का नाम था कलियावाला खूह। खूह पंजाबी में कुएं को कहा जाता है। इस दुखद घटना का जिक्र कूपर ने अपनी किताब में बड़े ही फख्र से किया है। कूपर ने अपनी तारीफ करते हुए लिखा है कि उसे इस बात का बड़ा ही गर्व है कि उसने कैसे 48 घंटों में हिंदुस्तानी लोगों को उन्हीं की धरती पर उन्हीं के लोगों से मरवा दिया, वो भी बिना एक भी अपने अंग्रेजी सिपाही की जान गंवाए। लेकिन इस कुएं की सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारे हिस्टोरियन सुरेंद्र कोचर को न जाने कितने संघर्ष करने पड़े। उनके पास सबसे पहला चैलेंज था लोगों और गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाना कि गुरुद्वारे के नीचे एक कुआं है और उसमें 282 सिपाहियों की लाशें हैं जो 1857 की घटना से जुड़ी हैं। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए बहुत से सबूत भी सामने रखे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कैसे एक धार्मिक स्थल जिससे इतने लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं उन्हें हटाया जाए। इन सब में कोचर जी को कई साल लग गए, लेकिन लगातार कोशिश के कारण गुरुद्वारा कमेटी कोचर जी की बात सुनने को तैयार हो गई और फिर गुरुद्वारे को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और 28 फरवरी 2014 को खुदाई शुरू हुई जो 2 मार्च 2014 तक चली। इस खुदाई में जो सामने आया उसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। कई सिपाहियों की अस्थियां और कंकाल निकले, साथ ही बड़ी तादाद में दांत, हड्डियां, सिक्के, बंदूक की गोलियां, जवानों के मेडल और जेवर भी निकले। माना जाता है यहाँ करीब 9646 दांतों के सैंपल मिले, जो किसी भी पुरातात्विक साइट पे पाया गया सबसे बड़ा दांतों का सैंपल है। अब टेस्ट के लिए कुछ सैंपल ले लिए गए, बाकी बची अस्थियों को उत्तराखंड में अंतिम विदाई दी गई। जब ये सब चल रहा था तो 2 अलग व्यू सामने आए। कुछ लोग थे जिनका कहना था कि जो बॉडीज कुएं में पाई गई हैं वो दरअसल 1947 के विभाजन से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन दूसरा ग्रुप वो था जिनका मानना था कि मारे गए लोग 1857 की क्रांति से ही जुड़े हैं। फाइनली 28 अप्रैल 2022 को स्विट्जरलैंड के एक जर्नल
फ्रंटियर इन जेनेटिक्स में एक पूरी रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया जो सैंपल टेस्ट के लिए गए थे, जिसमें कुछ हड्डियां, खोपड़ियां और दांत के सैंपल थे, जिनमें कई टेस्ट किए गए। साथ ही डीएनए ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस भी हुआ। इन टेस्ट के नतीजों में ये पाया गया कि दांतों में जो खाने के सैंपल मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि जिन लोगों को कुएं में फेंका गया था वो गंगा के मैदानी इलाकों से ताल्लुक रखते थे, मेनली यूपी, बिहार और बंगाल से। साथ ही यह भी पता चला कि जिन सैनिकों को मारा गया था उनकी उम्र 21 साल से 89 साल के बीच थी। टेस्ट में यह भी सामने आया कि उन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ मारा गया था। कुछ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी और बहुत सी हड्डियों पर चोटों के निशान भी थे, जो ये बताते हैं कि उन सिपाहियों को बुरी तरह से पीटा गया था। साथ ही उनके शरीर में चूना और कोयला भी पाया गया। पाए गए सिक्कों पर रानी विक्टोरिया के चित्र भी मिले हैं। इन सब नतीजों ने ये साबित कर दिया कि जो कूपर ने अपनी किताब में लिखा था वो सही था और ये 282 लोग जो कुएं में पाए गए थे वो अंग्रेजों की दरिंदगी का शिकार हुए थे और पिछले 187 साल से एक कुएं में बंद थे। लेकिन एक किताब और एक हिंदुस्तानी हिस्टोरियन की मेहनत ने इस राज से पर्दा उठा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आजादी से जुड़ी ये एक और कहानी? हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।